सामान्य साथियों, बाबा बनना आजकल एक प्रोफेशन बन गया है। जैसा कि ध्रुव राठी जी ने कहा था कि ऐसा समय आएगा कि छोटे छोटे बच्चे बाबा बनने लग जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को बाबाओं की क्या ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स की। लेकिन बेरोजगारी इतनी है, भ्रष्टाचार इतना है, गरीबी इतनी है कि लोग ना तो टीचर बन पा रहे हैं, ना डॉक्टर बन पा रहे हैं, ना इंजीनियर बन पा रहे हैं, लेकिन बाबा आसानी से बन पा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि बाबाओं की हमारे देश को क्या ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बाबा बनता है तो फिर वो इस सोसाइटी में क्यों रह रहा है? क्योंकि बाबा बनना एक तरीके से मोह का त्याग है। वो इस दुनिया, इस देश, इस सोसाइटी से कुछ नहीं चाहता, यहाँ तक कि उसे किसी चीज़ का लगाव भी नहीं रह जाता। लेकिन आज आप देख रहे हो कि ये बाबा इस मोह का त्याग तो छोड़ना दूर की बात है, हमारी राजनीति तक में अपनी दखल अंदाजी कर रहे हैं। क्या एक बाबा को किसी राजनीति में दखल देना चाहिए? उसका मेन काम होता है अपने परमात्मा से मुलाकात करना, अपने मोक्ष की प्राप्ति करना, अपना आत्मज्ञान करना। लेकिन बाबाओं का पॉलिटिक्स में क्या काम है? कुछ गिने चुने नाम आज के समय में जो फेमस हैं, और पिछले समय में भी आप जानते हो कितने बाबा रहे, आसाराम, रामपाल जैसे बाबा। लेकिन आज के बाबाओं में बागेश्वर बाबा, आज के टाइम में और भी गिने चुने बाबा हैं। मैं संतों की बात नहीं कर रहा। कुछ हमारे संत हैं जो कथा कहते हैं, उनका वो चीज़ अलग है। संत, बाबा, साधु, मुनि, ये चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन जो स्वयं को साधु कहते हैं, बाबा कहते हैं, जैसे कि बागेश्वर बाबा। समझ साथी, बागेश्वर बाबा के पास अगर इतनी ही सिद्धि है तो हमारे पहलगाम में 26 आतंकवादी मारे, 26 हमारे निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मारा था, तो बागेश्वर बाबा ने क्यों नहीं इसकी भविष्यवाणी की? क्या उन निर्दोषों की जान बचनी चाहिए थी? महाकुंभ में लोग मारे गए थे, तब इनका क्या बयान आया था? उनकी जान क्यों नहीं बचा पाई? अगर बाबाओं के पास इतनी ही सिद्धि है तो इस देश से बीमारियों को क्यों नहीं मिटा देते? अगर वो सच में बाबा हैं तो इस मानव सोसाइटी को छोड़कर वो हिमालय या किसी पर्वतमाला पर क्यों नहीं चले जाते?